सभी को मेरा नमस्कार। आज हम आंगनबाड़ी केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आम लोगों को क्या क्या सुविधा, क्या क्या सेवाएं मिलती हैं उनके बारे में आप विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले नीचे के स्तर से अगर बात की जाए तो सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र का नंबर आता है, जहां पर हमें स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक सेवाएं प्रदान की जाती है। तो बात करते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर हमें या आम लोगों को क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है उनके बारे में। सबसे पहले सेवा की बात करें तो सबसे पहले आता है पूरक पोषाहार, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन। इसमें ये 6 माह से लेके 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। इसमें 1 किलो 250 ग्राम गेहूँ, 1 किलो 250 ग्राम चावल और 3 किलो चने की दाल प्रति माह बच्चों को दी जाती है। इसके बाद में किशोरी बालिकाएं एवं धात्री महिलाएं, इनको भी पूरक पोषाहार दिया जाता है। इन्हें गेहूँ 1 किलो 500 ग्राम, चावल 1 किलो 500 ग्राम और चने की दाल 3 किलो दी जाती है। इसके बाद 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चे, जो गंभीर कुपोषण से ग्रस्त बच्चे हैं, उनको गेहूं 2 किलो दिया जाता है और चावल 1.5 किलो दिया जाता है और चने की दाल 3 किलो दी जाती है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा मात्रा में पोषण तत्वों की ज़रूरत होती है। ये तो हो गई पहली सेवा जो पूरक पोषाहार के रूप में दी जाती है। उसके बाद में प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा, ये एक प्राइमरी स्कूल की तरह भी कार्य करती है। इसमें 3 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक के बच्चे भागीदारी निभाते हैं। उन्हें आंगनबाड़ी में प्रवेश, शाला पूर्व शिक्षा, स्कूल जाने से पहले जो भी शिक्षा बच्चे को दी जानी चाहिए वो आंगनबाड़ी केंद्र पे दी जाती है। उसके बाद प्रतिमा अमावस्या को अभिभावकों के साथ बैठक का भी आयोजन आंगनबाड़ी केंद्र पे किया जाता है। तीसरी अगर सेवा की बात करें तो पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा है, जो कि 15 से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाओं को दी जाती है। इसमें पोषण एवं स्वास्थ्य के प्रति उन्हें जागरूक किया जाता है। वो अपने स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सके, ऐसे कार्य, ऐसी गतिविधियां उनको बताई जाती है, सिखाई जाती है। इसके बाद में आता है टीकाकरण। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों का टीकाकरण आंगनबाड़ी केंद्र पे किया जाता है और उसी के साथ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी आंगनबाड़ी केंद्र पे किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से BCG, OPV, DPT, पेंटावेलेंट, टिटनेस व आयरन की गोली भी दी जाती है। फिर यदि बात करें तो स्वास्थ्य जांच, हेल्थ चेकअप भी 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे, किशोरी बालिकाएं, गर्भवती और धात्री महिलाएं, प्रत्येक माह में एक दिन फिक्स किया जाता है, जिसे मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस MCHN डे के नाम से जाना जाता है। उस दिन बच्चे, किशोरी बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं और धात्री माताओं को ये सुविधाएं प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है रेफरल सेवाएं। रेफरल सेवा में 0 से 6 वर्ष तक के बीमार व अति कुपोषित बच्चे एवं खतरे के लक्षण वाली गर्भवती महिलाएं, जिन्हें कि हायर सेंटर पे भेजा जाना चाहिए, ऐसी महिलाओं की पहचान कर उन्हें PSC व CSC पर रेफ़र किया जाता है, बच्चों और महिलाओं को। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत देय अनुदान राशि, जिसके फॉर्म भी आंगनबाड़ी केंद्र पर भरवाए जाते हैं। उसमें जो लाभार्थी होती है वो गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं। उसमें जैसे किसी का पंजीकरण अगर होता है, गर्भावस्था का शीघ्र पंजीकरण पर LMP की तारीख के 150 दिनों के अंदर अगर किसी महिला का पंजीकरण किया जाता है गर्भावस्था के दौरान, तो उन्हें 1000 रुपये का भुगतान इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। फिर इस योजना की दूसरी किस्त
गर्भावस्था के 6 महीने के भीतर प्रसव पूर्व जांच पर। यदि कोई महिला गर्भवती है तो उसकी दूसरी जांच 6 महीने के अंदर होना आवश्यक है, तब वो 2000 रुपये के भुगतान प्राप्त करने की हकदार होगी। इसके साथ ही तीसरी किस्त बच्चे के जन्म पंजीकरण पर व टीकाकरण पर। जब प्रसव हो जाता है, बच्चा हो जाता है गर्भवती महिला के, तो उस बच्चे का पंजीकरण व जो फर्स्ट डोज लगती है टीके की, जिसमें पेंटावेलेंट और पोलियो की खुराक दी जाती है, अगर वो बच्चे ने प्राप्त कर लिए तो उसे 2000 रुपये का भुगतान उसकी माता को किया जाएगा। इस प्रकार इस योजना में 5000 रुपये का भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र पर सामुदायिक आधारित कार्यक्रम, कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, जिसमें गर्भावस्था परामर्श दिवस, इसमें गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण एवं गोद भराई में नारियल, सिंदूर, चूड़ी, कंगन इत्यादि सामग्री उनको प्रदान की जाती है। अन्नप्राशन दिवस, 6 माह पूर्व पूर्ण कर चुके बच्चों की माता को चम्मच व कटोरी प्रदान करना, ताकि वो अपने बच्चों को पूरक पोषाहार खिला सके। पूरक पोषाहार खिलाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा 6 महीने से ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो उसे माँ के दूध के साथ साथ पूरक पोषाहार की भी आवश्यकता होती है। और सुपोषण दिवस के रूप में गर्भवती धात्री एवं 2 वर्ष तक के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण की जानकारी के साथ पोषक फल प्रदान करना भी ये सामुदायिक आधारित कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। सामान्यतः आंगनबाड़ी केंद्र पर 3 कार्मिक कार्य करते हैं। इनमें प्रथम नंबर आता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग की मानदेय कर्मचारी है, जिसे निश्चित मानदेय प्राप्त होता है। वो बच्चों का सर्वे व पोषाहार की व्यवस्था करती है। दूसरे नंबर पर आती है आशा सहयोगिनी, जो कि महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के बीच दोनों विभागों का कार्य साथ करती है, जिसमें महिला एवं बाल विकास की तरफ से उनको फिक्स मानदेय और चिकित्सा विभाग का जो कार्य करती है उसमें अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार का मानदेय उसको मिलता है। और एक होती है सहायिका, जो केंद्र की देखरेख करती है, बच्चों को पोषक सामग्री प्रदान करती है, साफ सफाई वगैरह का कार्य सहायिका के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार 3 कार्मिक आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्य करते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र के बाद आता है उप स्वास्थ्य केंद्र, जिसको सब सेंटर और SC भी कहा जाता है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में हम अब विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले आता है सामान्य स्वास्थ्य देखभाल, जनरल हेल्थ केयर, जहाँ पे महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जिसको NM कहा जाता है, वो उप स्वास्थ्य केंद्र पर उनकी ड्यूटी होती है, जो OPD सेवाएं प्रदान करती है। उसके साथ ही सामान्य बीमारियों का उपचार, प्राथमिक उपचार एवं अगर कोई गंभीर अवस्था में मरीज है या गर्भवती है या बच्चा है तो उसको रेफ़र करने का कार्य भी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा किया जाता है। उसके बाद में नैदानिक सेवाएं, डायग्नोस्टिक सर्विस, इसमें मलेरिया, शुगर, मूत्र एवं गर्भावस्था आदि 6 प्रकार की जांचें निःशुल्क की जाती है। इसी के साथ आवश्यक दवाइयाँ, जिनमें सामान्य बीमारियों के लिए 49 प्रकार की दवाइयों का निःशुल्क वितरण, यदि कोई मरीज है तो उनको निःशुल्क दवाइयाँ भी प्राथमिक उपचार के लिए प्रदान की जाती है। इसके साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, जितने भी नेशनल प्रोग्राम हैं, जिनमें TB है, मलेरिया है, अंधता है, कुष्ठ रोग का इलाज एवं उन्मूलन संबंधी कार्य भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। इसके साथ मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज भी महिलाओं को प्रदान की जाती है, जिनमें जननी स्वास्थ्य
सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व व प्रसव पश्चात सेवाएं, प्रसव संबंधित सेवाएं, आयरन की गोली व टिटनेस का टीका, निःशुल्क प्रसव दवाइयाँ, नैदानिक सेवाएं, रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान करना भी उप स्वास्थ्य केंद्र की सेवाओं में शामिल है। शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज में देखें तो बच्चों का टीकाकरण, निःशुल्क जांचें एवं इलाज, 1 वर्ष तक की आयु के बच्चे का निःशुल्क इलाज भी किया जाता है। टीकाकरण सेवाओं में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाना, जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुरूप जो भी टीके हैं वो उप स्वास्थ्य केंद्र पर दिए जाते हैं। विटामिन ए की खुराक खिलाना भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। इसके साथ परिवार कल्याण सेवाएं, जिनमें परिवार कल्याण परामर्श, निरोध एवं गर्भ निरोधक गोलियां, माला, टी इत्यादि उपलब्ध कराना भी उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है। इसी के साथ आयुसीडी निवेशन का कार्य भी उप स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। ये महत्वपूर्ण सेवाएं उप स्वास्थ्य केंद्र पर लोगों को प्रदान की जाती है। उप स्वास्थ्य केंद्र वैसे तो बात की जाए तो 2000 से लेकर 5000 तक की आबादी पर जो गांव हैं उनमें स्थापित किया जाता है और एक प्राथमिक स्वास्थ्य के केंद्र के अंतर्गत 4 से 5 उप स्वास्थ्य केंद्र शामिल होते हैं। अगर जांच की बात करें तो उप स्वास्थ्य केंद्र पर खून की कमी की जांच, जिसे हीमोग्लोबिन टेस्ट, मलेरिया की स्लाइड बनाना, शुगर एवं प्रोटीन के लिए मूत्र की जांच, यूरिन शुगर और एल्बुमिन शुगर, इसके साथ ही गर्भधारण की जांच, जिसे प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, कार्ड के माध्यम से एड्स रोग की जांच भी सब सेंटर पे की जाती है और ब्लड शुगर की जांच भी सब सेंटर पे की जाती है। इस प्रकार की जांचें यहाँ पे निःशुल्क उपलब्ध है। बात करेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहते हैं, जिसे शॉर्ट में पीएचसी भी कहा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्या क्या सेवाएं प्रदान की जाती है उसके बारे में हम देखेंगे। अब सबसे पहले होती है ओपीडी सेवाएं, जिसमें प्राथमिक उपचार, भर्ती एवं रेफरल सेवाएं, ये सारी चीज़ें पीएचसी पे प्रदान की जाती है। और नैदानिक सेवाएं, डायग्नोस्टिक सर्विस में मलेरिया, शुगर, मूत्र एवं गर्भावस्था आदि कुल 15 प्रकार की जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही आवश्यक दवाइयों में सामान्य बीमारियों के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत 410 प्रकार की दवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं जिनमें टीबी, मलेरिया, अंधतापन, कुष्ठ रोग वे अन्य सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत इलाज एवं उन्मूलन संबंधित कार्य निःशुल्क किया जाता है। मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, मैटरनल हेल्थ सर्विसेज में जननी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, जो जननी शिशु सुरक्षा योजना के नाम से भी जानी जाती है, उसके अंतर्गत आयरन की गोली व टिटनेस का टीका गर्भवती महिला के लगाया जाता है। निःशुल्क प्रसव दवाइयाँ, नैदानिक सेवाएं, रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रदान करना, ये सारी सेवाएं गर्भवती महिला को उपलब्ध कराई जाती है। शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में 0 से लेकर 1 साल तक के बच्चे का निःशुल्क इलाज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। टीकाकरण सेवाओं में जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए टीके लगाना, जो कि राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी के अनुरूप किया जाता है। इसके साथ विटामिन ए की खुराक भी पिलाई जाती है। परिवार कल्याण सेवाओं की बात करें तो परिवार कल्याण परामर्श एवं गर्भ निरोधक गोलियां उपलब्ध कराना, आयुसीडी निवेशन, नसबंदी सेवाएं,
जिसमें पुरुष व महिला नसबंदी की सेवाएं भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रदान की जाती है। अन्य सेवाओं में यौन संबंधी रोग और जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन, यदि उनका जन्म प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुआ है तो जन्म का पंजीकरण भी यहीं किया जाता है। और अगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध जांचों की अगर बात करें तो खून की कमी की जांच निःशुल्क की जाती है। उसके साथ ही मलेरिया की जांच जो कि स्लाइड बना के की जाती है। शर्करा, यूरिन शुगर और प्रोटीन की जांच जो कि मूत्र की जांच होती है वो भी निःशुल्क की जाती है। गर्भधारण की जांच, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट कहते हैं, वो भी निःशुल्क किया जाता है। खून में संक्रमण की जांच, उसके साथ खून में संक्रमण की जांच के साथ रक्त प्रवाह का समय एवं रक्त का थक्का बनने की जांच भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। रक्त समूह की जांच, ब्लड ग्रुप, वो भी निःशुल्क होती है। मधुमेह रोग की जांच, सिफिलिस रोग की जांच, एड्स रोग की जांच और टीबी हेतु स्पुटम की जांच, वो भी कफ की जांच होती है, वो भी निःशुल्क होती है। टाइफाइड की जांच, विडाल स्लाइड टेस्ट, वो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क किया जाता है। ये सारी जांचें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। और मल की जांच, स्टूल फॉर ओवा एंड सिस्ट का टेस्ट भी किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर वैसे एक चिकित्सा अधिकारी और एक आयुष के डॉक्टर की सेवाएं प्रदान की जाती है। उनके साथ 2 मेल नर्स, एक लैब टेक्नीशियन, एक आशा सुपरवाइजर और एक महिला स्वास्थ्य दर्शिका जिसे LHV, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता NM, और एक वार्ड बॉय, एक स्वीपर के पोस्ट स्वीकृत होते हैं। और एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 3 से 4 सब सेंटर आते हैं जो PSC पे ही अपनी रिपोर्टिंग करते हैं और उनका रिपोर्टिंग से संबंधित कार्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर किया जाता है। दोस्तों, मेरी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी नियमित अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और हम प्रयास करेंगे कि आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहें। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आपके सुझाव से हम हमारे जो भी वीडियो है उसमें हम नियमित रूप से सुधार के प्रयास करेंगे। धन्यवाद।